Now we will discuss about all these parts in detail. Okay, my dear students, now we will discuss about the parts of a flower in detail. So let's start the reading of an explanation of page number 33. And what they are saying, let's learn it. All flowers grow from birds. सो व्हाट दे आर सेइंग कि फ्लावर्स कहाँ से आते हैं? फ्लावर्स आते हैं बर्ड्स से. बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स होती हैं छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे कलियाँ होती हैं, जो फ्लावर्स अभी बनी नहीं होती हैं, जो थोड़े दिन के बाद फ्लावर्स बनेंगी, उन्हें हम कहते हैं बर्ड्स. जो कली होती है पेड़ में, उसे ही हम कहते हैं बर्ड्स. ठीक है. एंड व्हाट दे आर सेइंग, दीज आर स्टेम्स प्राइमरी ग्रोइंग पॉइंट. और यही होती है किसकी? ये प्राइमरी ग्रोइंग पॉइंट होती है किसकी? फ्लावर की. बर्ड्स ओपन टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर. और बर्ड्स जब ओपन होती हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो क्लोज होती हैं. आपने देखा होगा रोजेस में, रोज़ में क्या होता है, जब कली आती है वो बंद होती है, वो क्लोज्ड होती है. फिर क्या होता है, वो जब ब्लूम करती है, वो जब खिलती है, तो वो किस में बनती है? वो बन जाती है एक फ्लावर में. अ फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. सो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि फ्लावर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4. सो व्हाट दे आर सेपल्स, petals, stamen and pistil. So these are the 4 main parts of a flower. Sepals are leaves that cover a bud to protect it before it becomes a flower. Okay, so what they are saying, sepals क्या होती हैं? वो leaf होती हैं. You can see here, this is a sepal. जब ये bird थी तो ये क्या होती है? ऐसे closed structure बना देती है. ठीक है, ये ऐसा closed structure बना देती है ऐसे करके. इससे क्या होता है? ये flower को protect करती है. जब ये बर्ड की फॉर्म में होता है, जब ये कली की फॉर्म में होता है, और जब ये फ्लावर ब्लूम होता है, जब ये फ्लावर खिलता है, तो ये ऐसे ओपन अप हो जाती हैं सेपल्स. ठीक है. दे सपोर्ट द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर. और ये क्या करती हैं? पेटल्स को सपोर्ट करती हैं. क्योंकि ये पेटल्स के नीचे होते हैं, तो ये पेटल्स को एक तरीके से सपोर्ट करती हैं. द पेटल इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. और जो कलरफुल पार्ट होते हैं, जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, जो आप कलर्स देखते हैं फ्लावर्स में, वो क्या होते हैं? वो पेटल्स होते हैं फ्लावर के. ठीक है, वो पेटल्स होते हैं. इट इज़ ऑफन ब्राइट कलर्ड एंड सेंटेड. ओके, सो दे आर सेइंग कि ये कैसे होते हैं? ये ब्राइट कलर्स होते हैं, कलर्ड होते हैं. ब्राइट कलर मतलब रोजेस को देखा आपने, पिंक, वाइट, येलो एंड रेड, लेवेंडर. So they are different colors and mostly they are scented, मतलब they have smell, they smell good. So they are saying the stamen is the male part of a flower. और male part of a flower क्या होता है? flower में stamen. Okay, here you can see in this diagram, this is the stamen. This is the stamen. This yellow part is the stamen. और इसमें भी 2 parts हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. It contains filaments and anthers. और इस स्टेमन में क्या है? एंथर्स हैं, हेयर, एंड फिलामेंट जो है ये स्टॉक की जो डंडी जा रही है एंथर की, उसे हम कहते हैं फिलामेंट. एंथर्स कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच लुक लाइक येलो पाउडर डस्ट. ओके, सो दे आर सेइंग एंथर्स में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं. और वो कैसे होते हैं? वो येलो कलर के होते हैं, येलो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. जैसे ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, नॉर्मली आपको नहीं दिखेंगे, बट अगर आप इस एंथर को काट कर, इसका डाइसेक्शन करके, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, तो आपको ये येलो डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही ईजीली, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर इनका दिखेगा. फिलामेंट्स आर स्टॉक्स दैट सपोर्ट द एंथर्स. और फिलामेंट्स क्या है? ये स्टॉक्स होते हैं. ठीक है, डंडी टाइप होती है जो एंथर को सपोर्ट करती है. So this is all about the male reproductive part. Now we will understand the female reproductive part. The pistil is the female part of a flower. और ये pistil जो होता है, here you can see this is a whole pistil. ये जो पूरा ग्रीन कलर का पार्ट है, swollen पार्ट है, और साथ में ये स्टॉक है, इसे हम कहते हैं pistil. और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड इट हैज़ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जबकि स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? सिर्फ 2 पार्ट्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट. द स्टिग्मा इज अ स्टिकी टिप ऑफ अ पिस्टल. और स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट है? ये ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा. और ये स्टिकी पार्ट होता है. ठीक है, कि स्टिकी क्यों होता है? ताकि ये पॉलन ग्रेन्स, एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, वो इस पर आके चिपक जाएँ. द लॉन्ग नेक ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड द स्टाइल. और ये इसकी नेक होती है, इसे हम कहते हैं नेक पोर्शन, और इसे ही हम कहते हैं स्टाइल. द स्टिग्मा
the broad base of pistil is called the ovary. और ये जो broad base है, you can see here this is the broad base, right? इसे ही हम कहते हैं ovary. ये swollen part होता है एक फ्लावर का, और यही सबसे मेन होता है इसमें, क्योंकि प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स. इट कंटेन्स वन और मैनी एग्स कॉल्ड ओव्यूल्स. अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी में प्रेजेंट होते हैं वन और मोर एग्स. किस में प्रेजेंट होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं ओव्यूल्स. ये रहे, ठीक है, ये ओवरी है और इसमें क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो कि कहाँ से निकलते हैं? मेल पार्ट से. मेल पार्ट मतलब स्टेमन से, और कहाँ जाते हैं? फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट मतलब ये पिस्टल, ये वाला पूरे पार्ट में जब जाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है. और इसी पॉलिनेशन से क्या होता है? आगे एक फ्लावर बनता है और फिर क्या होता है? एक फ्रूट बनता है, ठीक है. जब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट जो है आपस में जब इन लोगों का इंटरेक्शन होता है, ये मिलते हैं, तभी पॉलिनेशन होता है और जिसकी वजह से हमें फ्रूट्स मिलते हैं. बर्ड्स एंड बटरफ्लाई हेल्प इन पॉलिनेशन. तो ये पॉलिनेशन कैसे होता है? ये कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है और एक्सटर्नली क्या कौन करता है? बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज. कैसे? जब बर्ड्स और बटरफ्लाइज फ्लावर्स पे आके बैठती हैं तो क्या होता है? इनकी बॉडी पे ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं चिपक जाते हैं. फिर ये जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स वहाँ जाके गिर जाते हैं और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर कर जाते हैं. During pollination, pollen grains are transferred from the stamen to the pistil by birds and insects. और पॉलिनेशन के टाइम पर पॉलन ग्रेन्स जो निकलते हैं मेल पार्ट से, स्टेमन से, ये कहाँ जाते हैं? पिस्टिल से. पिस्टिल में किसके थ्रू? बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प के थ्रू. Students, here I am sharing a small video with you that will help you understand more about the process of pollination. Petal. They give a flower its unique shape and are often brightly colored to attract creatures and insects. Sepal. It is a small part growing at the base of the petals that look like tiny leaves. Pedicel. The pedicel is the stalk or stem of a flower. They hold individual flowers in place. Receptacle. It is the thickened part at the bottom which holds the major organs. Stamen is the male organ of the flower consisting of two parts. Anther is responsible for the production of pollen, or the fertilizing part of a flower. Filament is the stalk that holds the anther and attaches it to the flower. The pistil is the female part of a flower. It's made up of the following: stigma, the sticky bulb that we see in the center of the flower. Style, the long stalk upon which the stigma rests. Ovary, the base of the pistil at the bottom of the flower. And the ovules, these are the flower's eggs. A flower with both male and female parts is known as a perfect flower. For example, roses and lilies. A flower that is missing male or female parts is an imperfect flower. For example, squash and cornflowers. Pollination is the process of transferring the pollens from the male part of the plant to the female part of the plant. This process is used to fertilize the plant and make wonderful baby plants or seedlings. Pollination generally occurs naturally, and most often it is due to insects, birds, and mammals. The sticky pollen clings to their bodies, where it is carried from one plant to another. Honeybees do more pollination than any other insect. They're called pollinators.